इंसेक्ट्स की अलग अलग स्पीशीज इकट्ठा करने वाला एक आदमी बाली आइलैंड पर अपनी रिसर्च करने के बाद वहां से 35 किलोमीटर दूर लंबोक आइलैंड पर अपनी रिसर्च कर रहा था। इसी रिसर्च के दौरान वो कुछ ऐसा डिस्कवर कर लेता है जिसे देखकर ना सिर्फ वो बल्कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है। एक ऐसी इनविजिबल लाइन जो इन दो आइलैंड्स को एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ कर रही थी। आखिर कैसे की वीडियोस में खुश आमदीद। ये हैं इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स बाली और लंबोक, जो एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ हैं कि यूं लगता है कि ये दोनों अलग अलग दुनियाएं हैं। इन दोनों आइलैंड्स पर रहने वाले एनिमल्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये तो माना जा सकता है कि एनिमल्स स्विम कर कर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक नहीं जा सकते, मगर हैरत की बात यह है कि इन दोनों आइलैंड्स पर परिंदे भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ तक कि समंदर के नीचे मछलियां भी दोनों तरफ बिल्कुल डिफरेंट हैं। यानी कि दोनों आइलैंड्स के दरमियान एक ऐसा इनविजिबल बैरियर है जिसे कोई भी जानवर क्रॉस नहीं कर सकता। और इस राज से पर्दा उठाया था एल्फ्रेड वॉलेस ने, जो कि इंग्लैंड के एक इंतहाई गरीब घर में पैदा हुए थे। वॉलेस का बाप दुनिया की अलग अलग जगहों का सर्वे करके उनका मैप बनाया करता था और उसके साथ साथ वो एक गार्डनर भी था। यही वजह थी कि उनके घर में दुनिया भर के मैप्स और गार्डनिंग के रिलेटेड बहुत सी किताबें पड़ी हुई थी। इन्हीं किताबों की वजह से वॉलेस को दुनिया को देखने का एक अलग ही जाविया मिल गया। और इन्हीं हालात में उनकी मुलाकात होती है हेनरी वॉल्टर बेट्स के साथ, जो कि इंसेक्ट्स के एक्सपर्ट थे। इस मुलाकात में उसने वॉलेस को अपने तमाम स्किल्स के बारे में बताया, जिसके बाद दोनों ने इस काम को फुल टाइम बिजनेस बनाने का सोचा, क्योंकि उस वक्त विक्टोरियन सोसाइटी में रेयर स्पीशीज के एनिमल्स और इंसेक्ट्स के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। और फिर 1984 में ये दोनों अलग अलग स्पीशीज को इकट्ठा करने के लिए ब्राजील चले गए। ब्राजील में 4 साल तक अलग अलग स्पीशीज को इकट्ठा करने के बाद वो वापस आए, मगर वापस आने के दौरान ही उनकी शिप में आग लग गई और उनकी सारी कलेक्शन जलकर राख हो गई। और इसी हादसे के बाद शुरू होता है वॉलेस का एक इनविजिबल बैरियर ढूंढने का सफर। इस हादसे के बाद वो इंग्लैंड से अपनी नई रिसर्च के लिए इंडोनेशियन आइलैंड्स में पहुंचे, जहां से वो इंडोनेशिया के एक आइलैंड सुलावेसी पर जाना चाहते थे, मगर उसकी शिप उनके हाथ से निकल गई। इसी वजह से वो अपने स्टॉप से नजदीकी बाली आइलैंड पर पहुंचे, मगर उस वक्त तक वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो अब कितनी बड़ी चीज डिस्कवर करने वाले हैं। बाली आइलैंड पर उन्होंने अपनी रिसर्च का काम शुरू किया और अलग अलग प्लांट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया और अलग अलग स्पीशीज को इकट्ठा करने लग गए। और वहां पर उन्हें टाइगर, राइनो, एलिफेंट्स जैसे एनिमल्स मिले और बर्ड्स में कॉपर स्मिथ और वुड पैकर्स जैसे बर्ड्स। उसके बाद कुछ और महीनों तक वहां पर रिसर्च करने के बाद वो लंबोक आइलैंड पर चले गए, जो कि बाली से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर था। और वहां जाकर वो बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बाली से हजारों किलोमीटर दूर कहीं आ गए हैं, क्योंकि सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर इन दोनों आइलैंड्स पर मौजूद जानवरों में जमीन आसमान का फर्क था। सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर लंबोक आइलैंड पर बाली आइलैंड के एनिमल्स का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि वहां पर मॉनिटर लिजर्ड्स, कैंगरू, कोआलास, प्लेटिपस और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज जैसे हसीन परिंदे नजर आए। जमीनी जानवरों में इतना डिफरेंस होना फिर भी